हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जर्नल क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान एलडीसी भर्ती 2023-24 इसकी विज्ञप्ति कब तक जारी होगी, इसका एग्जाम कब होगा, कितनी इसमें टोटल पोस्ट है, तैयारी कैसे करें, कहां से करें, कंप्लीट डिटेल मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राजस्थान एलडीसी भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का एक कैलेंडर जारी होता है और उस कैलेंडर में एक एग्जाम डेट जारी होती है। तो एग्जाम डेट की हम बात करेंगे, उसके बाद बाकी की मैं डिटेल आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो एक कैलेंडर मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये दोस्तों आपको कैलेंडर यहां पर नजर आ रहा होगा। इस कैलेंडर में जो यहां पर 14वें नंबर का जो पॉइंट है वो है कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती। यानी कनिष्ठ सहायक का मतलब है दोस्तों आपके एलडीसी भर्ती, और इसकी जो एग्जाम डेट यहां पर दे रखी है वो मार्च अप्रैल 2024 दे रखी है। कब दे रखी है दोस्तों? कि मार्च अप्रैल 2023 में 24 में इसकी जो एग्जाम है वो हो जाएगी, ठीक है ना। अब मार्च अप्रैल 2024 में इसकी एग्जाम हो जाएगी। तो अभी 2023 चल रहा है, नवंबर महीना चल रहा है और अभी तक इसकी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। तो अब कितने महीने हैं यहां पर? मार्च को अगर हम लेके चलें तो 3 महीने भाई, जनवरी आपका, फरवरी, ठीक है ना, और मार्च में तो एग्जाम हो ही जाएगी। तो मार्च तो 3 महीने तो ये हो गए, और इसके अलावा नवंबर में भाई आज जो है आपके 16 तारीख हो चुकी है, तो 14-15 दिन इसमें बचे हैं। तो मतलब कि दिसंबर, ये 1.5 महीने हो रहे हैं भाई। 3 महीने ये, 1.5 महीने ये, मतलब 4-4.5 महीने, 4 महीने मान लो, क्योंकि मार्च में तो एग्जाम हो ही जाएगी। तो 4 महीने हैं आपके पास में, 4 महीने आपके पास में इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए है, इस भर्ती की तैयारी करने के लिए है। और एलडीसी भर्ती राजस्थान की जिस प्रकार से पटवार हुआ, आरएस हुआ, एलडीसी उसी तरह से यहाँ पर प्रचलित और बहुप्रचलित भर्ती है, क्योंकि इसमें ऑफिस की जॉब होती है, 5 डे वीक होता है, ठीक ठाक सैलरी मिलती है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा जो है विद्यार्थी तैयारी करते हैं। लेकिन ये वैकेंसी सालों में बहुत, मतलब कि 4 साल 3 साल में एक बार ये भर्ती आती है। 2016 में आई थी, उससे 2013 में आई थी, फिर वो 16 में हुई, फिर 16 की 18 में हुई, और अब जो है यहाँ पर 2023 में एक सीईटी लागू होता है। राजस्थान की सभी वैकेंसियों पर दोस्तों क्या लागू होता है? सीईटी, कि भैया सीईटी हम कंडक्ट करवाएंगे। यहां पर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2 लेवल पर होगा, तो एक 12वीं स्तर पे भी होगा। कौन से स्तर पे दोस्तों? 12वीं स्तर पे भी आपका सीईटी होगा। और 12वीं स्तर का जो सीईटी है, इसमें कुछ 7-8 भर्तियां सम्मिलित थी, जिसमें एलडीसी भर्ती को भी यहां पर सम्मिलित कर लिया गया था, कि एलडीसी भर्ती जो है इसको हम सम्मिलित करते हैं सीईटी में, कि जो विद्यार्थी सीईटी के एग्जाम देगा उसके स्कोर कार्ड के आधार पर जो टोटल पोस्ट आएंगी उसका 15 गुना विद्यार्थी हम एलडीसी के एग्जाम में बैठाएंगे। दोस्तों, इन्होंने एग्जाम डेट भी दे दी है और यहां पर स्वीकृति भी मिल चुकी है। एलडीसी भर्ती को लेकर जो यहां पर वित्त विभाग की स्वीकृति है वो मिल चुकी है। वित्त विभाग की जो स्वीकृति है, मुख्यमंत्री के जो बजट में भी 2022 के बजट की भर्ती है। अगर देखा जाए एलडीसी, ये 2022 के बजट की भर्ती है, वित्त स्वीकृति मिल चुकी है। सिर्फ कर्मचारी चयन बोर्ड का इसका जो नोटिफिकेशन है ना, वो निकालना बाकी है। अब नोटिफिकेशन आना तो पहले ही चाहिए था, चुनाव से पहले ही, लेकिन अभी आचार संहिता लगी हुई है, 25 को चुनाव है, उसके बाद इसके रिजल्ट आएंगे। ये दिसंबर के अंत तक इसका विज्ञप्ति जारी होगी। मैं आपको बता देता हूं, दिसंबर के अंत तक या जनवरी के शुरुआत में इसकी विज्ञप्ति आएगी, जिस हिसाब से अभी अपडेट है। तो यहां पर पहला जो बात है कि भाई इसकी जो विज्ञप्ति है, जो नोटिफिकेशन है, जो इस भर्ती का नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन कब जारी होगा एलडीसी का? तो या तो दिसंबर एंड में, या फिर आपका दोस्तों जनवरी स्टार्टिंग में शुरुआत में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। कन्फर्म है आएगा ही आएगा, क्योंकि पुरानी भर्ती है, सैंक्शन हो चुकी है, वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। पद में भी देखा जाए तो इसमें कुछ पोस्ट और जुड़ेंगे, तो तकरीबन 6000 पदों पर भर्ती आने की पूरी संभावना है, ठीक है ना। तो ये नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा। कितनी टोटल पोस्ट होंगी इसमें? टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो वैसे आरपीएससी डिपार्टमेंट को मिला के, आपके सेक्रेटरीट को मिला के, अधीनस्थ विभाग को मिला के, मेडिकल, एजुकेशन, सब डिपार्टमेंट को मिला के लगभग 6000 पदों पर ये भर्ती आएगी, क्योंकि बहुत सालों बाद ये भर्ती आती है, इसीलिए इसमें पदों की संख्या हमेशा ज़्यादा होगी। वैसे काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि 14,000 है, 8,000 है, लेकिन 6000 तो कम से कम आएगी, मिनिमम मान के चलिए 6000 तो आएगी, ठीक है ना। अब इसकी एग्जाम तो मैंने आपको प्रूफ बता ही दिया कि एग्जाम कब हो रही है। मार्च या अप्रैल में कभी भी एग्जाम हो सकती है, मार्च या अप्रैल में कभी भी इसकी जो एग्जाम हो सकती है। तो मार्च अप्रैल में एग्जाम होगी एलडीसी की। अब ये एग्जाम कौन देगा? जिन्होंने सीईटी 2023 या 22 वाला दिया है वो देगा, या जो नई कभी सीईटी होगी वो देगा। देखो भाई, इसमें अभी तक तो पुराने सीईटी वाले एलिजिबल हैं, क्योंकि नया सीईटी हुआ नहीं है, ना ही कोई नई सीईटी की न्यूज है। एक सिंगल अपडेट भी नई सीईटी की नहीं है। बस सरकार का नियम, सरकार का एक नोटिस है हमारे पास में, जिसमें लिखा हुआ है कि हम हर साल सीईटी लेंगे 12वीं स्तर पर, ग्रेजुएशन लेवल पर, और जो हर साल वैकेंसी आएगी उसको ऐड कर देंगे।
और टोटल पोस्ट का 15 गुना हम जो है विद्यार्थियों को लेंगे, और सीईटी की जो योग्यता है वो 1 साल रखी गई है। तो यहाँ पर अभी जो एलडीसी भर्ती आएगी उसमें पुराने सीईटी वाले ही होंगे, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर एलडीसी के नोटिफिकेशन से पहले सीईटी का नोटिफिकेशन आ जाता है, सीईटी की एग्जाम कंडक्ट हो जाती है, तो फिर नए सीईटी वाले भी इसमें भी ऐड हो जाएंगे। लेकिन चांसेस हैं कि जो पुराने सीईटी वाले हैं वही इसकी तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि ये पुरानी भर्ती है, पहले से सैंक्शन है, सिर्फ विज्ञप्ति आना बाकी है, एग्जाम डेट तो दे ही रखी है। तो जो पुराने जिन्होंने सीईटी की तैयारी की थी, सीईटी में अच्छे नंबर हैं, अगर आपके मिनिमम 40% भी मार्क्स है, आपके दोस्तों 40% भी मार्क्स है, तो आप एलडीसी की तैयारी शुरू कर दो। अब तैयारी की हम बात करते हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि इसमें सीईटी वाले बैठेंगे जिनके 40% है। सबसे पहले फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म भरने के बाद में एग्जाम होगी। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जो पुराना पैटर्न है, पुराना पैटर्न तो आप जानते ही हैं कि भाई दो पेपर होंगे इसमें, पेपर फर्स्ट होगा और पेपर सेकंड होगा। तो एक तो रिटर्न पेपर होता है इसमें, रिटर्न पेपर के बाद में इसमें टाइपिंग टेस्ट होता है दोस्तों। क्या होता है? टाइपिंग टेस्ट। जो रिटर्न टेस्ट को पास करेंगे वो टाइपिंग टेस्ट में यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग होती है, तकरीबन 100 नंबर की टाइपिंग रहती है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको टाइपिंग करना पड़ता है, यानी आपकी यहाँ पर टाइपिंग स्किल और यहाँ पर दक्षता दोनों चीज़ें यहाँ पर आपकी रहेंगी, ठीक है ना। इसके अलावा पेपर फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट में आपके 150 क्वेश्चन होंगे और पेपर 2 में भी आपके 150 क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो रिटर्न टेस्ट है आपका, ये एमसीक्यूज होगा, ठीक है ना। ये जो 150 क्वेश्चन आएंगे ये एमसीक्यूज पैटर्न पे होता है। आप लोग सभी जानते हैं जितने भी पेपर होते हैं अपने राजस्थान के अंदर वो एमसीक्यूज पैटर्न पे होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो 2 पेपर होंगे आपके। पहले पेपर की अगर हम बात करें, पेपर फर्स्ट की दोस्तों अगर हम बात करें, तो पेपर जो आपका फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट जो है आपका दोस्तों, ये पेपर फर्स्ट जो है इसकी अगर हम बात करें 150 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं। आप लोग सभी जानते हैं पूरी गणित आती है इसमें, एडवांस अर्थमेटिक सब आती है। 50 क्वेश्चन दोस्तों आपके आएंगे साइंस के, पूरा 10वीं लेवल की कंप्लीट साइंस आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब आता है इसमें। और 50 क्वेश्चन आपके आएंगे राजस्थान जीके के। अब राजस्थान जीके में इसमें जो है ऐसे मतलब कि राजस्थान जीके में हिस्ट्री आती है, एक आर्ट एंड कल्चर आती है और एक ज्योग्राफी आती है। इनका पार्ट ज़्यादा होता है, हल्की फुल्की पॉलिटी रहती है, बाकी ये ज़्यादा आती है इसमें, ठीक है ना। तो इनका पार्ट ज़्यादा है, बाकी करंट अफेयर तो रहेगी। तो 150 क्वेश्चन ये पहले पेपर के हो गए। पेपर 2 की अगर हम बात करें दोस्तों, पेपर 2 की बात करें तो ये लैंग्वेज का पेपर होता है। इसमें 2 लैंग्वेज होती है, एक तो हिंदी होती है जिसके 75 क्वेश्चन आते हैं। सर्वाधिक क्वेश्चन अगर हिंदी इंग्लिश के पूछे जाते हैं तो वो एलडीसी है, और इंग्लिश के यहाँ पर जो है दोस्तों 150 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 75 क्वेश्चन ही आते हैं, दोनों के 150 आते हैं, ठीक है ना। तो 75 क्वेश्चन हिंदी के, 75 इंग्लिश के, 150 क्वेश्चन का यहाँ पर पेपर रहता है। अब हिंदी इंग्लिश ज़्यादा क्यों पूछते हैं, उसका रीजन है कि ये जो बाबू का काम है, जो एलडीसी का काम है, ये पेपर से ही होता है, ये लैंग्वेज से ही होता है। आप जो है आजकल तो खैर कंप्यूटर आ गए हैं, तो टाइपिंग आप करेंगे, कोई भी नोटिस निकालना होगा, कुछ भी तैयार करना होगा, तो सब कुछ आपको जो है इंग्लिश हिंदी में काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर समझ होनी चाहिए। तो ये 2 पेपर होंगे, इन 5 सब्जेक्ट आपको तैयार करनी है, पूरा राजस्थान जीके, साइंस, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। इसकी कंप्लीट तैयारी दोस्तों हम करवा रहे हैं जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पर। 2023-24 की एलडीसी भर्ती का पूरा कोर्स है, 5 के 5 सब्जेक्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं। मात्र 749 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। जो कंबाइंड कोर्स हमने बनाया है, 2 साल की वैलिडिटी रखी है कि भाई कभी भी एग्जाम हो 2 साल तक आपके पास में कोर्स होगा। कंप्लीट लाइव बैच है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अभी दिवाली माह ऑफर चल रहा है, इस माह ऑफर को हमने एक्सटेंड कर दिया है, और ये अब जो है कल शाम 12 बजे तक, यानी कल रात 12 बजे तक, 17 नवंबर रात 12 बजे तक दोस्तों ये ऑफर आपके पास में रहने वाला है, ठीक है ना। और इसमें जो नौकरी बैच है ये आपको ज्वाइन करना है। अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो नौकरी बैच के नाम से आपको नौकरी बैच जो है ज्वाइन करना है, और ये मात्र 749 रुपये का है, ठीक है ना। 749 रुपये का है, और पहले ये 999 का था, अभी 749 का है। 2 साल की वैलिडिटी है, पीडीएफ नोट टेस्ट सीरीज मिल रही है, और सभी सब्जेक्ट को बेस्ट फैकल्टी, अलग अलग फैकल्टी डिजिटल पैनल पे आपको पढ़ा रही है। तो पूरा डिटेल सिलेबस है, मजा आ जाएगा, शानदार कोर्स है। आज ही ज्वाइन करें और तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि एग्जाम तो आपकी जो है मार्च अप्रैल में होनी है। नोटिफिकेशन कभी भी आओ यार, फॉर्म कभी भरे जाओ, उससे मतलब नहीं है भाई। भर्ती है ना, भर्ती सैंक्शन है, वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, एग्जाम डेट भी आ चुकी है, तो भर्ती तो होगी। हाँ, ये है कि सीईटी वालों के लिए है, तो सीईटी वाले जो कैंडिडेट है वो तैयारी करो, और जो नए सीईटी वाले हैं वो भी तैयारी करते रहो। हो सकता है नया सीईटी हो जाए और उसको इसमें ऐड कर लें, तो नए सीईटी वाले जो हैं वो भी तैयारी यहाँ पर करते रहें, क्योंकि सीईटी का और एलडीसी का लगभग सिलेबस सेम ही है। 2-3 सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ती हैं, तो उसके 2-2, 10-10, 15-15 क्वेश्चन आते हैं, जैसे कंप्यूटर है या कुछ 1-2 सब्जेक्ट और हैं, ठीक है ना। तो मैं यही कहूँगा कि जब एलडीसी भर्ती आने वाली है तो आप चुप क्यों हैं,
आप शांत क्यों हैं, आप तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या ये अच्छी भर्ती नहीं है? बहुत बढ़िया भर्ती है, 5 डे वीक रहता है, अच्छी खासी आपको सैलरी मिलती है 2400 पे ग्रेड की, ठीक है ना। और उसके बाद में सैलरी बढ़ती जाती है, प्रमोशंस आपके होते हैं, लास्ट तक आपकी सैलरी लाख तक पहुंचती है, ठीक है ना। बहुत सारे यहाँ पर बेनिफिट्स है। तो आज ही कोर्स को ज्वाइन करें, इन 2 नंबर पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। और LDC की अभी से तैयारी करो। और हाँ, टाइपिंग जब आप पेपर पास कर लेंगे, दोनों पेपर की कट ऑफ निकलेगी, जब आप पेपर पास कर लेंगे तो आपका जो आखिरी फेज रहेगा वो रहेगा टाइपिंग टेस्ट। इसमें कम से कम 100 नंबर की टाइपिंग होती है। अब 100 नंबर की टाइपिंग होगी तो अभी से आपको टाइपिंग करनी चाहिए, क्योंकि LDC बनना है तो भैया टाइपिंग टेस्ट तो होगा ही। चाहे आप CHSL सेंटर में जाके LDC बनो, चाहे आप यहाँ पर राजस्थान में LDC बनो, टाइपिंग टेस्ट बहुत जरूरी है। तो कम से कम आप 1 घंटे टाइपिंग डेली जरूर करो, 1 से 2 घंटे, क्योंकि अभी फ्री टाइम है, कम से कम कर ही सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी ना कि अभी तो इंतजार करो कि नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद फिर फॉर्म लगाएंगे, फिर एग्जाम डेट आएगी, फिर एग्जाम देंगे, और उसके बाद फिर अगर एग्जाम में पास हो गए तो टाइपिंग टेस्ट करेंगे, फिर तो पास हो ही नहीं सकते। टाइपिंग टेस्ट आपको पहले से करना पड़ता है, क्योंकि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा मांगते हैं। इसलिए अभी से ही आपको 1-2 घंटे डेली टाइपिंग करनी है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप खुद भी, आजकल तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं जिससे खुद आप घर पे बैठ के जो है अपने खुद के कंप्यूटर पर टाइपिंग कर सकते हैं। तो टाइपिंग करते रहो 1-2 घंटे। बाकी आपको जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन से नौकरी बैच में पढ़ना है, जिससे आपकी थ्योरी भी तैयार होती रहे, आपके जो यहाँ पर सब्जेक्ट वाला पेपर है वो आपका तैयार होता रहे। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि LDC भर्ती बहुत बड़ी भर्ती है, 4000 या 6000 पदों पर जल्द आने वाली है। आज से ही तैयारी करें और सफलता जरूर आपको मिलेगी। ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।